हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कार सबसे बड़ा और कार का नंबर प्लेट, क्योंकि सीसीटीवी पे ये कार पूरा ट्रैक हुआ है, ये सबसे बड़ा सोर्स बना पूरी जानकारी इकट्ठा करने का, और इसी गाड़ी के जरिए मालिक भी और वही अब मुख्य आरोपी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, मोहम्मद उमर। हिमांशु, बिल्कुल, पिछले 5 दिनों से तलाश भी थी इसकी अंजना। पुलिस 5 दिनों से 5 दिन पहले ही पुलिस को इसके बारे में पता लगा था और जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पहुंच भी गई थी। फरीदाबाद में मौजूद थी। मुजम्मिल और अदील ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में थे और इन्हीं दोनों के साथ ये तीनों डॉक्टर थे, एक साथ थे। और उसके बाद जब पुलिस ने मुजम्मिल के घर से जो 2 उसके रेंटेड एकोमोडेशन थे वहां से जब इतनी बड़ी रिकवरी की, तो उसके बाद से लगातार रेड्स अलग अलग इलाकों में की गई। मैं खुद वहां पर मौजूद था जहां पर ये रेड्स की जा रही थी और लगातार पुलिस की टीम अलग अलग दिशा में काम कर रही थी। और उमर को लगा कि शायद अब वो पकड़ा जाएगा और उसके बाद वो दोपहर के वक्त में जो बदरपुर बॉर्डर का हिस्सा उधर से वो दिल्ली में एंट्री करता है और उसके बाद उस वक्त उसके साथ कुछ लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त गाड़ी में कौन कौन है, ये डीएनए रिपोर्ट आएगी तो साफ हो जाएगा। अब पुलिस पूरा ट्रेस कर रही है, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है ताकि कहीं ये चीजें दिखें कि गाड़ी में कुल कितने लोग थे और उनकी पहचान हो सके। और जब धमाका हुआ तो उस वक्त गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, हिमांशु आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है क्योंकि इसी कार के जो ये मालिक है मोहम्मद उमर, जो अभी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, आखिर इसके पीछे कौन कौन था ये समझने की कोशिश में पुलवामा में शुरू हो गई है कार्रवाई। पुलवामा में 12 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलवामा में इस शख्स मोहम्मद उमर के 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। यानी अब पुलवामा में जाकर जो पूरा एक्शन है वो लिया जा रहा है। हम आपको बता दें देश भर में हाई अलर्ट है, लेकिन जहां जहां से इन लोगों के तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पुलवामा के बताए जा रहे हैं और मोहम्मद उमर अगर मुख्य आरोपी अभी तक दिखाई दे रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, तो इसी मोहम्मद उमर के घर को ट्रैक किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो बीते दिन भी एक्सप्लोसिव्स बरामद किए गए थे उसमें जिन लोगों को तलाशा जा रहा था मोहम्मद उमर का भी उसमें नाम था। और मोहम्मद उमर जो है वो पुलवामा का रहने वाला है। वहीं पर उसके 2 भाई हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। 12 मोबाइल्स की बरामदगी वहां से हुई है। तो ये तमाम तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हिमांशु। जी बिल्कुल, और अभी देखिए कि मंदिर के अंदर से जो फॉरेंसिक टीम जा रही वो किस तरीके के, देखिए गाड़ी के पुर्जे वो लेकर के और अलग अलग तरीके के एग्जिबिट्स लेके फॉरेंसिक टीम जा रही है। जाहिर तौर पर जितनी जल्दी फॉरेंसिक टीम यहाँ पर अंजना रिपोर्ट देगी पुलिस को, उससे काफ़ी चीज़ें पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंट जो अलग अलग टीमें जो जांच कर रही हैं पूरे मामले की, उनको काफ़ी मदद मिलेगी कि जो धमाका हुआ उनमें किन किन एक्सप्लोसिव का और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण। और अब आप देखिए कि इतना बड़ा गाड़ी का एक हिस्सा उड़ के कहाँ तक आया था इतना। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें फरीदाबाद की, तो वहाँ पर लगातार पूरी रात रेड जारी थी। पूरी रात जम्मू कश्मीर की टीम, इसके अलावा जो एसआईटी है हरियाणा की और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, ये लगातार रेड करती रही थी। 10 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग जगहों में पूछताछ किया गया। उस पूरे रूट को डिटेन किया, ट्रैक किया गया जिस रास्ते से गाड़ी अंदर आई थी। कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। 200 पुलिसकर्मी सिर्फ सीसीटीवी जो फुटेज है उसको स्कैन करने में लगाए गए हैं, 200 के करीब। अब आप अंदाजा लगाइए कि पूरी रात में पुलिस की कोशिश थी कि जो पूरा रूट है वो इस्टेब्लिश किया जाए और साथ साथ उमर से जुड़े बीएसएफ के एसके सूद साहब जुड़े हैं। सूद साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए तार जुड़ रहे हैं और सीधे पुलवामा से, पुलवामा में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये जो उमर मोहम्मद जो अभी तक मुख्य आरोपी, क्योंकि आखिरी ओनर इस गाड़ी का वही है और ये माना जा रहा है कि वो इस कार पर सवार हो सकता है और शायद अभी हालांकि पूरी पुष्टि इसकी होनी है जब ये धमाका हुआ। लेकिन क्या समझ में आ रहा है आपको सूद साहब? क्योंकि अगर इस तरह की साजिश, इतने सारे एक्सप्लोसिव्स अलग पहले जब्त किया जाता है, उसके बाद ये धमाका यहाँ पर होता है, एक बहुत बड़ी जो तार है वो जुड़ते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ऐसा लगता है कि रचा जा रहा था।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस घटना के तार पूरे कश्मीर की मिलिटेंसी से रिलेटेड हैं। वहीं के लोगों ने, जहाँ तक मुझे लगता है, वहीं के लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है। और इसका कनेक्शन जो कल फरीदाबाद में और उससे पहले लखनऊ और गुजरात वगैरह में जो रिकवरीज हुई हैं, उससे भी रिलेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिकवरीज हुई हैं, उससे इन लोगों ने सोचा कि इससे पहले के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन लोगों तक भी पहुंच जाएं, उन्होंने सोचा कि इस एक कोई ऐसी घटना अंजाम कर दी जाए। और ये जो घटना हुई है, इसके बड़े ऑमनियस साइंस हैं मेरे विचार में, क्योंकि ये घटना लगभग 2 दशकों के बाद देश के इंटीरियर में कोई घटना, इस मेजर घटना हुई है। और पहलगाम के तुरंत 6 महीने के बाद भी ये घटना हुई है। तो इसके बड़े ऑमनियस साइंस हैं और ये अथॉरिटीज को इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप लोग ये मत समझें कि हमारे टेरर मॉड्यूल्स हैं नहीं। तो हमारे इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। और इसका एक और भी साइन है कि जे.एंड.के की जो सिचुएशन इंटरनेशनली जिसमें ट्रैक्शन खत्म हो रहा था, तो मेरे ख्याल में मिलिटेंट्स का ये भी एक वो रहा होगा कि इसको दोबारा से इंटरनेशनल अटेंशन में लाया जाए। तो ये मेरे सब दिमाग में समझ में आती है। इसके जरूर ठीक है। तार कश्मीर मिलिटेंसी हाँ, से क्योंकि रिलेटेड। एक बात तो साफ है, अगर इतने बड़े पैमाने पर अलग-अलग जगहों पर इस तरह के जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो मुहैया कराने की तैयारी थी, तो एक बड़ा षड्यंत्र तो साफ दिखाई दे रहा है। हम लेकिन चूंकि लाल किला पर मौजूद है और आज सुबह भी यहाँ पर काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है, हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इधर तो पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन इस जैन मंदिर में अभी भी जो फोरेंसिक्स की टीम है वो जाँच कर रही है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर उनको जाते हुए हमने कुछ देर पहले देखा और इस वक्त भी वहाँ पर जो तमाम मीडिया के साथी हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं। अंदर में इस वक्त फोरेंसिक्स की टीम जांच कर रही है, तो कहाँ कहाँ तक ब्लास्ट वहाँ पर हुआ है, कहाँ कहाँ तक निशान है, कहाँ कहाँ तक सबूत है, कहाँ कहाँ तक ट्रेसेस हैं, ये सब कुछ आप समझ रहे होंगे और इसीलिए अब ये जानकारी हासिल की जा रही है। अब बड़ी तस्वीर को अगर देखिए तो कई सारी गतिविधियां देश में अलग अलग जगहों पर हो रही है, पूरे विश्व की भी आपने चर्चा की सूद साहब। एक बार फिर से चलते हैं, हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सुमित भी हमारे साथ है। सुमित, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर और उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलवामा तक तार जुड़ ही गए हैं, पुलवामा से भी बरामदगियां और इसी के साथ साथ हिरासत में लिया जा रहा है। कवलजीत संधू हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है, मुझे बताया जा रहा है। कवलजीत, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी जानकारी को लेकर, जो क्योंकि अब ये मोहम्मद उमर जो है वो अभी तक मुख्य आरोपी दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिस तरह का एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, जो एक्सप्लोसिव यहाँ पर फटा है, अभी जानकारी पूरी आनी है कि क्या था, लेकिन पुलवामा में भी एक्शन, मोहम्मद उमर के 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया है और वहाँ से भी मोबाइल फोन्स की बरामदगी ली गई है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हमारे पास जानकारी है कि उनको डिटेन किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि तारिक और आमिर हैं, उन दोनों को ही कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ कर रही है श्रीनगर पुलिस। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये 4 राज्यों में इंटरस्टेट है, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और इससे पहले देखा कि फरीदाबाद का टेरर एक्सपोजिंग है, जहां पे पहले तो डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसके बाद इस तरह का प्रेशर इस तरह आन पड़ा कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं इसको अंजाम देना पड़ेगा या फिर गिरफ्तारी हो जाएगी, जैसे डॉक्टर मुजम्मिल की हुई है। और उस वजह से डॉक्टर उमर मोहम्मद हैं, जिन्होंने वो जो कार है पार्किंग में खड़ी हुई थी, उसके बाद उसको वो लेके गया लाल किला की तरफ। अब ये भी सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि टारगेट कुछ और रहा हो और आईडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जहां पे एक्सप्लोजन हो गया या उसको कहीं और ठिकाने लगा था, लेकिन जैश ए मोहम्मद का इम्प्रिंट यही सिग्नेचर है। पुलवामा में भी देखा गया था फोटो है जैश ए मोहम्मद। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक डॉक्टर का समूह था जो कि इंफिल्ट्रेट हो गया था, रेडिकलाइज हो गया था और उन्होंने ये ठान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला लेना है। तो यहाँ पे जो तार है, जो डॉट्स हैं, वो जोड़ी जा रही है इस वक्त। और इसके बाद ये भी आपको बता दें कि एक हाथ का पुर्जा मिला है, जिसकी ये वजह है
ऐसा माना जा रहा है कि ये डॉक्टर उमर का है और उसके डीएनए सैंपल्स कश्मीर में उसके परिवार से लिए जाएंगे और इस पूरे जो तार ठीक है, यूएपीए के तहत कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। यूएपीए के तहत कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। थाना यहीं पर है बिल्कुल, और यहीं सामने में ये ब्लास्ट हुआ है। हमने जो इलाके के डीसीपी हैं राजा, उनसे बात की है, आइए आपको सुना देते हैं। कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूएपीए, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम में फॉरेंसिक साइंस की टीम भी है, एफएसएल की टीम है, उसके अलावा एनएसजी की भी टीम है और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की टीम है, जो बहुत ही बारीकी से पूरी सीन ऑफ क्राइम का अभी जाँच चल रही है। और उसके अंदर जो भी लिफ्ट एविडेंसेस जरूरी हैं वो सारे लिफ्ट किए जा रहे हैं। सर, किस तरह के एक्सप्लोजिव का जो है इस्तेमाल हुआ, कुछ और जानकारी कोई आइडेंटिफाई हुआ? मैं एक सबके लिए बता देता हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ एफएसएल अभी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को देख भी रही है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। तो उससे ज़्यादा अभी कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे पास कुछ भी फैक्ट्स आएंगे जो एस्टेब्लिश होंगे, तब उसकी जानकारी यथा समय पे दी जाएगी। गाड़ी के ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया गया है? अभी सब कुछ चल रहा है, अभी इट इज़ ऑल ऑन गोइंग। कौन कौन सी एजेंसी इसमें पूरे मामले में जांच में लगी है? बहुत सारे